हमारे साथ पाकिस्तानी युवा मौजूद है, इनसे पूछेंगे कि सर जब से हम लोगों ने देखा है कि नरेंद्र मोदी इंडो पैसिफिक जो टाइज हैं काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग करते हुए दिखाई दे रहे हैं और उनका टूर भी हमें नजर आया इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, फिर उसके बाद अगर हम लोग बात करें न्यूजीलैंड और बहुत सारे कह लें कि ट्रेड टाइज भी हम लोगों को नजर आए, बायलैटरल टाइज भी नजर आए। और जिस तरह से वहां पर जाकर उन्होंने अपने कल्चरल जो रूट है, इंडिया जहां भी जाते हैं अपनी कल्चरल रूट्स नहीं छोड़ता है, वहां पर गाड़ कर ही आता है। हम लोगों ने जैसे कि रिसेंटली देखा जब इंडोनेशिया का विजिट था तो इंडोनेशियन प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि भाई मेरे अंदर जो मेरा जो डीएनए है दैट इज इंडियन। और अब अगर हम लोग अफगानिस्तान की बात करें तो भाई अफगानिस्तान मिनिस्टर ने भी कह दिया कि हमारा जो डीएनए है वो इंडियन डीएनए है। तो मुझे लग रहा है कि भारत काफी मकबूल हो रहा है, एवरीबडी वांट्स द इंडियन डीएनए। देखिए, नो डाउट आपने बात की है, इसके मेरे ख्याल में दो एस्पेक्ट्स निकलते हैं कि लाइक एक अगर बात कीजिए जब सब कॉन्टिनेंट था, लाइक जितने भी पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया एक मुल्क हुआ करता था, एक सब कॉन्टिनेंट के अंदर रहते थे। लाइक आप यहाँ से एस्टिमेट करके एक एक्सपेक्ट किया जाता कि यार जब सब इकट्ठे थे तब क्या मज़हब था, कोई मज़हब नहीं था, तब सब एक ही कहलाए जाते थे, एक ही इंसानियत के तराजू में तोले जाते थे। दूसरा, अगर रिलीजियस एस्पेक्ट के ऊपर बात कीजिए तो जो सनातन धर्म है बेसिकली, जिसको हम हिंदुइज्म कहते हैं, वो भी एक सबसे पुराना रिलीजन कहलाया जाता है, सबसे पुराना मज़हब कहलाया जाता है, जिस बिहार पे भी देखा जा सकता है। तो हम यही समझ सकते हैं कि यार जैसे मैंने बड़ी स्क्रॉलिंग में देखा कि कहते थे कि यार मेरे जो आबाओ अजदाद हैं वो पहले इंडिया के अंदर थे। इनफैक्ट हमारे एक बहुत फेमस स्कॉलर हैं, इस्लामिक स्कॉलर, उनका नाम मेरे माइंड से जाकिर निकल नायक गया। आई थिंक सो। नहीं नहीं, हमारे पाकिस्तान के हैं वो। उन्होंने भी कहा था कि मैं राजपूत हूँ और मेरा जो डीएनए है वो इंडियन है। हाँ, यही बात मैं बात करने लगा था कि आप यहाँ से एस्टिमेट निकालें कि जब अगर रिलीजियस एक्सपेक्ट में देखा जाए तो जो हम जिसको हिंदुइज्म कहते हैं, सनातन धर्म बेसिकली, वो एक सबसे पुराना मज़हब कहलाया जाता है। लाइक उससे इस्लाम से ही पहले, क्रिश्चियनिटी से ही पहले, जूइज्म से भी पहले सबसे पुराना एक मज़हब जो है वो हिंदुइज्म कहलाया जाता है। और अगर देखा जाए हमारे जो आबाओ अजदाद हैं जो इंडिया से बेसिक हिजरत करके हैं, वो सब यही कहते हैं कि हम कन्वर्टेड मुस्लिम्स हैं, या कन्वर्टेड जो भी रिलीजन है जिनका, वो कन्वर्टेड हम हिंदुइज्म से। तो अगर इस एक्सपेक्ट में भी देखा जाए तो मेरे ख्याल में फिर मैं भी ये कह सकता हूँ कि मेरा जो डीएनए है वो एक इंडियन डीएनए है। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, हमारे जो आबाओ अजदाद चलते आ रहे हैं वो पहले इंडिया में थे। इंडिया से आगे हम जब हुई पार्टीशन हुई। पार्टीशन हुई, तो हम पार्टीशन के बाद हम पाकिस्तान आए, कन्वर्ट हुए मुख्तलिफ रिलीजन्स के अंदर, मुख्तलिफ फ़िरक़ों के अंदर, मुख्तलिफ कास्ट के अंदर बेसिकली। तो अब अफ़गानिस्तान अगर कहें तो मेरे ख्याल में इसके ऊपर एक हँसने वाली बात भी है और एक ओरिजिनल फैक्ट भी है कि हाँ, पॉसिबिलिटी है। बट इंडोनेशिया, अब उसके बाद अफ़गानिस्तान, ये जो इनके जो मिनिस्टर्स, प्राइम मिनिस्टर्स उठ के कह रहे हैं कि हमारा डीएनए जो है वो इंडियन है, तो मेरे ख्याल में एक सारा प्रोपेगेंडा है, जस्ट फॉर ट्रेड, जस्ट टू शेक हैंड विद इंडिया, कि हम इंडिया के साथ खड़े होंगे, हम इंडिया के साथ हाथ मिला लेंगे, हम इंडिया के साथ ट्रेड कर लेंगे, हमारी इकोनॉमी बूस्ट कर जाएगी। मेरे ख्याल में मुझे लगता है कि अब जो ये प्रोपेगेंडा चल रहा है, अब जो ये स्टेटमेंट्स वाला एजेंडा चल रहा है, वो बेसिक इसलिए, जबकि ये पॉइंट तो मेरे ख्याल में जब पार्टीशन हुई थी, जब मुख्तलिफ रिलीजन्स आए थे, वो तब का ही चलता हुआ आ रहा है। ओके, थैंक यू। आप बताइए, आप पूछिए। आपका नाम, आप क्या करते हो? मेरा नाम सैयद चांद और मैं अभी तो बेकिंग करती हूँ। तो मेरा आपसे बात करने का ये मतलब था कि हम लोग मरीम नवाज़ को क्या वोट नहीं देते, हम लोग क्या पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। तो हमारी यही अपील है कि मरीम नवाज़ से कि वो हर किसी के लिए सोच रही है, कर रही है, तो हमारे लिए भी कुछ करे। हम लोग भी इंसान हैं, हर पाकिस्तान में रहते हैं, पाकिस्तान का हिस्सा हैं, तो हम इंसान हैं। कोई हम तो जानवर नहीं हैं कि रूढ़ी से उठा के खा लेंगे जैसे जानवर खा लेते हैं। हमने भी कमा के खाना है। अगर हमें भीख मांगने नहीं देनी या नाचना गाना नहीं करने देना, तो हमें कोई कारोबार करके दे दें या हमें कोई ऐसा काम करे कि जहाँ पे हम लोग अपना काम करके खा सकें। हम किसी के आगे हाथ ना करें, हम अपना कमाएं और अपना खाएं। बिल्कुल आपकी बात सही है कि आप कह रहे हैं कि आप खुद मुख्तार होना चाहती हैं, आप जी। इंडिपेंडेंट होना चाहती हैं, आप भीख नहीं मांगना चाह रहे, कोई कारोबार रिक्वायर्ड है तो आपको लग रहा है कि सुनी जाएगी बात और आप जैसे और जितने भी हैं सारे के सारे उनके लिए भी कुछ ना कुछ जो हुकूमत है वो करने वाली है। जी। हाँ जी, लेकिन अभी तक पिछली बार हम लोगों ने जुलूस निकाला था, इन्होंने हमारी नहीं सुनी। और देखें, पेट्रोल इतना महंगा कर दिया है, गैस इतनी महंगी है, तो ये गरीब लोग क्या करेंगे। अब उन लोगों ने किराया बढ़ा दिया है। पहले 60-70 रुपये ले लेते थे, अब 100 रुपये ले रहे हैं कलमा चौक का निश्तर से यहाँ आने का। हम्म।
तो हम लोग को बसों में नहीं बैठने देते, वो कहते कि ये ट्रांसजेंडर हैं, ऐसे हैं, ये वैसे हैं, तो वो कुछ आगे हो जाते कुछ पीछे हो जाते, हम लोग कहाँ बैठे फिर? हमारे लिए कोई अलग सी बस बनाई जाएगी? हम भी तो इंसान है नहीं, ना। ये तो बात गलत है, जहाँ पर सब जा रहे हैं वहां पर आपको भी राइट बनता है जाना। जी। लेकिन वो लोग नहीं करते ना, लोग वो आगे पीछे हो जाते हैं, होर्डिंग करते हैं, जैसे अभी आपने देखा ना कैसे होर्डिंग कर रहे थे, तो वैसे। तो मेरी मरीम साहब से ये अपील है, सीएम साहबा से, कि पाकिस्तान बना रही है, बहुत अच्छा बना रही है, सड़कें पुल ये वो, उनकी बहुत अच्छी सोच है कि वो एक पाकिस्तान को यूरोप की तरह बनाना चाह रही है। लेकिन ये भी सोचे कि अगर पाकिस्तान यूरोप बन रहा है तो गरीबों का भी सोचे ना, कि वो भी उनके बच्चों के पेट भी पाले ना। यही ना बस करें कि पाकिस्तान को ही बनाई जाए, पाकिस्तान के लोगों का भी सोचे कि कल को वोट भी उन्होंने देनी है। हम भी, मैं योहानाबाद की रहने वाली हूँ, तारिक जवेद की, वहाँ की तारिक जवेद साहब हमारे एमपीएम में वहाँ के, तो वो मरिया ये शहबाज शरीफ नवाज शरीफ साहब की हैं, तो हम हमेशा उनको ही वोट देते हैं। हमारे घर के 25 वोट है योहानाबाद के तकरीबन, हमारे अकेले अकेले घर के, और मेरा खुद वोट है, मैं खुद वोट हमेशा इन लोग को ही देती हूँ, मरीम साहबा को और शहबाज शरीफ साहब को, नवाज शरीफ साहब को। तो हम लोगों ने तो कभी नहीं कहा कि हमारे बारे में ऐसे ऐसे ये वो, लेकिन अब जो है तो हम लोग के बारे में कुछ ना कुछ तो सोचे, ये नहीं कि हम लोग को ऐसे फेंक दिए। हम भी इंसान हैं, हम लोग कहाँ जाएं फिर? यहाँ हमें कोई घर दे, जैसे स्कीम में तो बहुत सुनते हैं रोज, दुनिया ये हमें बताती है कि मरीम नवाज घर दे रही है, पैसा दे रही है, लोन दे रही है, तो हमें तो ना आज तक लोन मिला है ना कुछ ऐसी चीज़ें मिली हैं, यहाँ तक कि हमें पैसे भी नहीं मिले। और एक बात और है, मेरे पास एक चीज़ है, मैं वो दिखाती हूँ आपको ज़रा। ये है चिफ कॉलेज की सन्नत है मेरे पास, मैम ये देखें, ये ये चिफ कॉलेज की सन्नत है। तो ये हमें बोला गया था मरीम नवाज के स्कूल में उसमें जाएं, आप लोग को ना वहाँ से हर सहूलियत मिलेगी। तो सिर्फ हमें 8,000 रुपया सैलरी मिलती थी वहाँ से, और वो भी तकरीबन पहली से लेके 20 तारीख को हो जाती होती थी, तो 15,000 तो हमारा किराया लगता था। सुबह से लेके मतलब 12 बजे जाते थे हम लोग, तो 4 बजे छुट्टी देते थे, तो ना कुछ खाना ना पीना, भूखे प्यासे, और तकरीबन 25-24 हम थे, तो कुछ रिस्पॉन्स नहीं है, सिर्फ वो 60,000 पे हम लोग जी रहे थे। आगे हमने किराए देने होते, बिजली के बिल देने होते, आगे अब बिजली का बिल इतना इतना आ रहा है, अभी 10,500 रुपया मुझे बिल आ गया, कहाँ से दूंगी? बताएं, हम इंसान हैं, हम लोग कोई दरख्तों से तो तोड़ते नहीं हैं, या दरख्तों पे पैसे नहीं लगे हुए कि वहाँ से दे देंगे। हमारा कोई ऐसा रोजगार होगा तो हम देंगे ना। अब वो चिफ कॉलेज वालों ने हमें इतनी सहूलतें दी थी कि मरियम नवाज कह रही है कि मैं ये दूंगी, मैं पैसे दूंगी, मैं हर कुछ करूंगी। अब वही कह रहे हैं कि हम लोग क्या करें। मतलब वादे सारे झूठे हैं। हाँ जी, इसीलिए मैंने तो हाफिज मरकर में केस किया हुआ है, तो उन्होंने कहा है कि कल उनको बुलाया है, तो आप वहीं पे आइए, तो फिर आपकी बैठ के सारी बात होगी कि ये बात कैसे हुई कैसे नहीं हुई, हमें इस चीज़ का नहीं पता। मैंने कहा देखिए, आप नहीं सुनेंगे तो और तो फिर मीडिया तो है मेरी सुनने के लिए, मैं फिर मीडिया पे जाऊँगी। मैंने ये सारी बातें बोल दी। अब कल मैंने वहाँ जाना है, आज आपके साथ बात हुई, आप अगर आगे पहुँचाएँगे तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी। आप बहन है हमारी बड़ी, और आपका अल्लाह पाक ज़िंदगी दे, तंदुरुस्ती दे, और मरियम सीएम साहबा को भी ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे कि वो मुल्क को ऐसा ही बनाएं और गरीबों के बारे में भी कुछ सोचे। जब गरीबों के बच्चों का पेट भरेगा तो गरीबों के दिल से दुआएं निकलेगी, और हमारे दिल से तो हमेशा ही दुआएं इनके लिए कि सीएम साहबा अगली हुकूमत में भी हो ऐसे ही हो, लेकिन गरीबों के बारे में सोचेंगी तो वो भी दुआएं देंगे, तो अगली हुकूमत भी इनकी होगी इंशाल्लाह। और हमारी दुआएं इनके साथ, और हमेशा खुश रहें, और इनकी सारी फैमिलीज़ को भी दुआएं, और सारे ट्रांसजर्नल के लिए सोचे कुछ। हमारे ट्रांसजर्नलिस्ट इस वक्त बहुत से परेशान हैं, तो अगर तो कुछ कर सकती हैं तो करें। थैंक यू।